आ रहा है जो मजा वो बढ़ रहा हर घड़ी। अरे वाह यार, ये कोई इतनी माड़ा सॉन्ग नहीं था। और मजे की बात ये, आप सोचें कि इतना पुराना गाना अभी तक इसको अभी तक याद है और कॉम्पोजिशन ठीक है, तो इसका मतलब उस वक्त सुनने वाले माड़े थे। नहीं सर, सुनने वाले की बात नहीं, मेरी वीडियो बड़ी माड़ी बन गई थी। एक को कैमरे नाल बना ली सी। आहो उनकी की है, उन्हें छाड़ दियो, टॉपिक छाड़ दियो। तब तो मोबाइल थे, मोबाइल तो आ गया उन्हें डब पुराना नहीं का। अच्छा नहीं, मुझे वो याद आ गया कि तब होते थे। अच्छा, वो कम पिक्सल वाले थे। अच्छा, तो वो वीडियो फ्लॉप आपकी नजर में या लोगों को लगा फ्लॉप? एक्चुअली मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं कोई भी चीज़ है उसका खुद सेल्फ कैथारसिस करता हूँ। अच्छा, कि मैं देखता हूँ कि यार इसमें क्या, एज अ व्यूअर भी मेरा एक, जैसे आप, मैं कोशिश करता हूँ कि तकरीबन हर काम में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो मेरी स्टेजेस हैं, मतलब कंपोजर हूँ तो उस वक्त मैं सिर्फ कंपोजर हूँ। अगर मैं उसके स्टेज को पार करके जब चीज़ प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, सिंगिंग का, एक्टिंग का सब पार्ट आ जाता है, उसके बाद मेरा पार्ट आता है एज अ व्यूअर। ठीक है। तो मैं अपनी गलती कोशिश करता हूँ खुद निकालूं। मतलब कोई और इंसान निकाले तो इंसान बाद में सोचता है कि यार मैंने ये कर दिया, मैं आगे कैसे चलूंगा, व्हाट्सएवर। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी गलतियां मैं खुद निकालूं इसमें। ठीक है। तो उसके बाद जब दोस्तों को दिखाया तो खैर बहुत गलतियां निकाली। वो बताने वाली नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो तो हाँ, उन्हें वो तो माशाल्लाह आजकल वैसे उसके लिए डिफरेंट मीडियम अब दस्तयाब हैं जहाँ पर खुलकर भी बात होती है, और वो शोज यूट्यूब पर चल रहे हैं, वहाँ पे आप वो बातें बता सकते हैं। इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप जब जाएं तो उसके साथ मैं भी जा रहा हूँ कि चलो बड़े साहब इन्हें नाली काम करो। नहीं, इसीलिए पहन में कहता है छाड़ दो। अच्छा शाहरुख, आपने एक तो कारोबार क्या किया ये नहीं बताया, यानी किस कारोबार से जुड़े? जॉब कर ली थी, कोई प्रॉपर्टी का काम या कोई दुकान बना ली सी, की कीता सी? जी, मेरा असल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम रहा है, लेकिन मेनली जो मेरा बिजनेस था ट्रेडिंग का था, फूड ट्रेडिंग का, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। अच्छा। तो कुछ कंपनीज की मैंने इस्लामाबाद पिंडी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ली हुई थी, लेकिन बीच में काफ़ी मैंने बिजनेसेस किए हैं, काफ़ी लॉसेस भी किए हैं। लॉसेस खैर बहुत किए हैं, बिजनेस से ज़्यादा लॉसेस मैंने किए हैं। तो लेकिन ये है कि काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपोजर मिला हर किस्म का। तो जैसे नबील बता रहे हैं कि इनको तो घर से सपोर्ट है ना जी, वालिद साहब, और उन्होंने कहा ठीक है। आप भी इस तरह के किसी घराने से ताल्लुक है या बिल्कुल अगेंस्ट, और वो मुंह सूझ गए और ये हमें क्या हो गया और हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस तरह की भी राय रखी जाती है? बिल्कुल नहीं है। असल में जो पेरेंट्स हैं एक तो बहुत ही सपोर्टिव हैं। अच्छा, हालांकि उनका जो फील्ड है वो टोटली अलग है। वालिद साहब मेरे 21वें ग्रेड के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट आदमी। उन्हें तो बिल्कुल क्या होना बेटे, ये क्या करे तुम? नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट था। हालांकि अमूमन लगता यही है, लेकिन काफी ऑपोजिट सीन था। सपोर्ट काफी थी। मदर अच्छा। मेरी टीचर हैं, अच्छा, इंग्लिश की। अच्छा। तो ये है कि दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट थी, जिसकी वजह से बिजनेस तो ऑब्वियसली जो भी करेगा उसमें तो हर पेरेंट की सपोर्ट होती है। लेकिन जो मीडिया एंगल है पाकिस्तान में, मोस्टली आपने देखा होगा कि मीडिया में इतनी सपोर्ट होती नहीं है घर की तरफ से। अमूमन घर से निकाला होता है कि जो तू करना है आप ही करना। नहीं, उसके लिए आपको जावेद शेख या बुशरा अंसारी का रिश्तेदार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत क्लोज रिलेशन के साथ होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो आपको जो घर की सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होगी आपकी। अच्छा तो, नबील भाई ये बताइए कि पहला कमर्शियल कौन सा था? ये तो हमने गाने का पूछ लिया, क्योंकि मेरे पास जो इंट्रोडक्शन है और जो मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आपके मिलने से पहले की है, उसकी लंबी एक फहरिस्त है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसा मैंने बताया, मैं तकरीबन 6 साल से एक्टिव हूँ इस फील्ड में। एक गाना तो हो गया ना 2014 में, वो आपने सुना दिया। पहला टीवी कमर्शियल केड़ा मिले सी? सर उसके बाद आया थोड़ा गैप, क्योंकि स्टडीज भी आ गई थी बीच में। तो टीवी कमर्शियल ही मैंने एक फिल्म के सॉन्ग में किया था। अच्छा। बाजी फिल्म जो आई है, हाँ, उसका एक सॉन्ग है, उसमें एज अ मॉडल मुझे इंटरेक्शन मिला, तो कुछ सीन्स में मेरा पार्ट था। एक सॉन्ग है उसका शाम नशीली है, उसमें थोड़ी बहुत फीचरिंग थी मेरी। उसके बाद में इस तरह एक और मूवी मैंने की, बल्कि नेटफ्लिक्स के लिए इंशाल्लाह रिलीज होगी, पुरजे नाम है उसका। और उसके बाद मैंने एक ISPR का एक टीवी कमर्शियल भी किया, जो कि था लास्ट ईयर था, वो कोरोना के ऊपर, कि घर को मस्जिद बना लें, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक और फीचर फिल्म भी की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिंग लेकिन फीचरिंग कैरेक्टर है। उसमें हमारे पाकिस्तान के रिनोड आर्टिस्ट हैं, जैसे आमने इलियास हैं, आफान वहीद हैं, वो उसमें लीड कर रहे हैं। वो कहाँ बनी? वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में शूट हुई। अच्छा, आप बेस्ड हैं इस्लामाबाद? मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ। ठीक है, पिंडी बॉय। हाँ, पिंडी बॉय। तो काफी फेम वैसे ही उठा चुके हो। शाहरुख, आप कहाँ से हैं? मैं भी, हम दोनों ही पिंडी बॉय। रावलपिंडी से, यानी एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाती है ना। बस देख लें सर। और शेख साहब ने वैसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बिल्कुल, हम लोग तो आजकल एक ब्रांड बन चुके हैं। काफी इस्लामाबाद के लड़के भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि यार ट्विन सिटी नाल ही है, एक रोड क्रॉस करो हम भी वही हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, काफी फर्क है उसमें। अच्छा, बाद वाले मुझे लगता है अब अपने बर्गर बैनर को ज्यादा कैश करते हैं। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल।
एडमिट नहीं करते। अच्छा। लेकिन अब जैसा रिसेंटली एक मोहतरमा की वीडियो आई है, हाँ। बहुत वायरल हुई है, उसके ऊपर मैंने आना था, लेकिन चलो आपने जिक्र कर दिया, तो ये बहुत अच्छा किया। नहीं, अब आप ही करें ना, ये तो अच्छा हो गया कि मेरी अब बात ही नहीं होगी भाई, उन्हें क्या सी असल में जिस तरह पिंडी बॉयज हैं, ठीक है, तो एक अपने स्टाइल को, अपने ऑडियंस को अगर मेरे ख्याल से हिट होने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज करते हैं। बारी बारी में दोनों से ये सवाल मैंने करना था, लेकिन अब उसने, शाहरुख ने छेड़ दी बात। तो पहले तो नबील, आप मुझे बताओ ना कि अब ऑडियंस इतना जान चुकी, हम काफ़ी देर से ऑनर बात कर रहे हैं कि ये कब से आपने शुरू किया, क्या जर्नी थी, पहला गाना कौन सा था, पहला टीवीसी कैसे मिला? तो मेहनत करके आ रहे हो, बेशक कर रहे हो, स्टिल कर रहे हो, तो कैसा लगता है जब ऐसे फेम देखते हो कि बंदी आई, उसने 30 सेकंड से भी कम की वीडियो बनाई, वो एक पीएसएल की टीम की एम्बेसडर बन जाए, वो सुबह सुबह, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नबील भी हर छठे शो के सुबह पहुंचा होता कि यार तुमने वो घर को मस्जिद बना दो वाली बात बहुत अच्छी की थी, हैं, तुमने लोगों को एक बड़ा तालीम वाली बात की थी, आओ हमारे शो में बैठो। ऐसा नहीं हुआ। एज ए यंगस्टर कैसा लगता है इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद ये देखना? सर देखिए, फॉर अ सडन तो इंसान कहता है यार वाओ, हम मतलब कंटेंट पे काम करते हैं, क्रिएट करते हैं सब कुछ, लेकिन इसमें सारी बातों की एक बात आती है कि मालिक है जब जिसको इज्जत दे। ये तो है ही है, ये तो एक तरफ है। एज ए यंगस्टर मैं पूछ रहा हूँ, एक जवान लड़का जिसने घर से शुरू की हुई है मेहनत, अब्बा भी सिखा रहे हैं, बाहर भी ख्वार हो रहा है, ऑडिशनें भी दे रहा है, और उसका ख्वाब ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल काम करूँ, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल नहीं है, 20-25 दिन का फेम होता है। लेकिन कैसा लगता है एज ए यंगस्टर कि यार मैं अभी सोच रहा था, तो पीएसएल तो अभी आई है मैं भी फलाने बूथ पे खड़ा हो सकता था। नहीं बिल्कुल, देखिए एज अ यंगस्टर इंसान एक बार एक थॉट तो आती है उसके दिमाग में कि यार मैं क्यों नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं अपने मुंह में मिठू नहीं बन दिया मैं, लेकिन बात ये कि मैं इन बातों को अपने माइंड पे नहीं रखता। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि यार अगर कोई इंसान आगे आया है तो कोई रीजन होगा। ठीक है, अगर मैं इस वक्त लाइमलाइट में नहीं हूँ तो मे बी मुझे थोड़े और काम की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। सेम क्वेश्चन शाहरुख आपसे। देखिए जी, मैं तो बड़ा सीधा सीधा जवाब दूंगा, मुझे उम्मीद है जी। मैं पछताता हूँ कि काश ये लाइन मैंने बोली होगी। अच्छा कि मैंने इतना कुछ सही बोला है, करके इतनी ख्वारी करके, इतने सालों की मेहनत करके। अच्छा, आप दोनों को ये लगता है कि एक बाउंड्री होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे गाना हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे होस्टिंग हो? आप दोनों इस ज़हन के हैं लड़के के यार एक खास एक बाउंड्री होती है, उसको क्रॉस नहीं करना? मेरा इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की कोई भी, जिसमें मैं शुरू में एक बात की है, इंसान की लिमिट की कोई हद नहीं है। ठीक है, इंसान को बाउंड्री या लिमिट अपनी हमेशा एक्सीड करनी चाहिए। नहीं, वो फैमिलीज़म और मैनर्स, नहीं मैनर्स तो देखिए हमेशा होने चाहिए, मैं उसकी बात। अगर इंसान में मैनर्स नहीं है तो इंसान फिर इंसान में जानवर में फर्क ही नहीं। देखिए ना, बहुत सारे मीडिया में वहाँ पर वाह याद गुफ्तगू करें, सुपर हिट है। नहीं ये तो मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, जो आपका कंटेंट है उसकी नोयत पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह बहुत से आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे, बहुत मशहूर यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता उनका नाम लेना मुनासिब होगा कि नहीं, कि अब वो बहुत ही उनका एक डिफरेंट एंगल की जो है उनकी बातचीत होती है, ठीक है, तो वो टारगेट करते हैं एक सर्टेन ऑडियंस को। एग्जैक्टली, मोस्टली मेरे ख्याल, मोस्टली नहीं कहना चाहिए, सारा ही यूथ को ही टारगेट करते हैं, जिस तरह की भी उनकी गुफ्तगू होती है या टॉपिक होता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ज़ुबानी गुफ्तगू कह लें, फहश अल्फाज का इस्तेमाल कह लें, बिल्कुल, लेकिन वो टारगेटेड होती है एक सर्टेन ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो जो भी काम बंदा कर रहा है इस इंडस्ट्री में, वो हर किसी की एक सर्टेन ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, तो हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर बंदा का एक जो वर्किंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। इसमें एक बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा थोड़ा सा कि लेकिन हमारा जो एज अ मीडिया पर्सन ना, हम सबकी एक ड्यूटी है, हमारी तरफ से बहुत से मैसेजेस कन्वे होते हैं, तो बिल्कुल हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए जो भी है, तो हमें कुछ भी कंटेंट दें, कोई भी बात करें, तो उसके पीछे एक मैसेज, एक इनोवेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जैसे हम लोग यंगस्टर्स हैं, तो हमारे काफी ज्यादा यंगस्टर्स में फॉलोअर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो हम अगर चीज दें जिससे वो कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें, ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, या हमें उनको कुछ मैसेजेस या कुछ पुराने दौर के बारे में कुछ सिखाएं, या कुछ व्हाट्सएप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने वाली बात है, तो वो तो आई थिंक लोगों ने कुछ हुक्स रखे हुए अपने, मैं इस हुक की ऑडियंस पे जाऊंगा, मैं इस हुक की ऑडियंस पे जाऊंगा, तो वो
एक उसका रीजन जो मुझे लगता है ना, वो सबसे बड़ा ये है कि आजकल अब आ गया है कंपटीशन का दौर, ठीक है, और सबसे ज्यादा कंपटीशन यूट्यूब का अगर चलें बात कर ली जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा एक वर्सेटाइल जो कंटेंट है वो उधर ही आ रहा है। ऐसा ही है, तो हर बंदा कोशिश कर रहा है, व्यूज के पीछे भाग रहा है। exactly. व्यूज आएंगे तो स्पॉन्सर मिलेगा, कमाई होगी, कमर्शियल चलेगा, सारा कुछ होगा। तो उस कमाई के चक्कर में अब आपको, अगर आप रिवायती बातें करेंगे कि जी आज मैंने सुबह उठा, मैंने खाना खाया, मैंने अंडा स्लाइस खाया, ये वो, एक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो लोग मेरे ख्याल से 10 सेकंड दे के वो कहेंगे चलो यार अगली वीडियो, और अगली दफा के लिए याद कर लेंगे, इसको देखना ही नहीं, देखना भी नहीं है। तो इसलिए हर बंदा टारगेट मसाला चाहता है, गंदी से गंदी मैं बात करूं, ठीक है, यानी फहश गुफ्तगू लोगों के दिमाग में रहे, और वो असल में ऑडियंस एंजॉय करती है इस तरह की बातें। अब आप और मैं हैं, तो हम भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी ना कभी इस तरह की गुफ्तगू एंजॉय करते होंगे। तो हम भी कभी मूड के लिहाज से, जाहिर है हर चीज मूड पे डिपेंड करता है। हम जब, यानी मेरा इलाका फैसलाबाद है, तो जब मैं वहां जाता हूँ और बैठक में होता हूँ, तो वहां हम एंजॉय कर लेते हैं। तो अब देखिए, आप अगर महीने में कि एक दिन के लिए अगर फैसलाबाद जाते हैं, एक दिन के लिए आपको वो वाला कंटेंट चाहिए, तो उस कंटेंट को इस तरह के लोग बना रहे हैं। खादिन साहब, मजीद बातें होंगी, दोनों दोस्त हमारे साथ हैं, शाहरुख और नबील असगर, इनसे मजीद बातें करेंगे इस ट्रैक के बाद और एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें, ये है सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद। वेलकम बैक खादिन साहब, सुनो FM 89.4, ये है इस्लामाबाद और मैं हूँ आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे दोनों मेहमान दोनों यंगस्टर और माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं। कुछ बातें हमने ऑफ एयर भी की, उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी कुछ समझ बूझ रखते हैं अपने काम के हवाले से, इरादे पुख्ता हैं और मंजिलें करीब हैं, लेकिन वो जो रास्ते में हायल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सभी के होते हैं। यही बात हम ऑफ एयर भी कर रहे थे नबील, बिल्कुल। और मुझे आपने जब बताया कि बाजी फिल्म की शूटिंग में जो आपके साथ हुआ और जितनी स्ट्रगल की सिर्फ इसलिए कि मुझे वहाँ पर अपीयरेंस मिल रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस तरीके से फाइनेंशियली कोई किसी किस्म का आपको सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन आपने फिर भी मेहनत जारी रखी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, दोनों बारी बारी दोनों से पूछ लेता हूँ, पहले आप बता दें। आपने कहा कि अब हमारी कोशिश है कि हम अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं और फिर उसको लॉन्च करें। एग्जैक्टली, ये अब वक्त की ज़रूरत है सर। एक तो वक्त की ज़रूरत भी है, और देखा जाए तो न्यू कमर्स को ना एकदम से मौका, कोई भी फील्ड आप चुन लें, एकदम से उनको मौका ऐसे इसलिए भी नहीं मिलता कि जिस तरह एक बात हमारी ऑफर हो रही थी कि जिस तरह एक आर्टिस्ट का बेटा वो आर्टिस्ट ही होता है, तो रादर देन वो किसी बाहर मार्केट में किसी इंसान को देखे, वो कहते हैं यार व्हाई नॉट अपना कोई बंदा हम आगे इन कर सकें। ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारे रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं, उनका भी काम है, सब कुछ है, और पाकिस्तान में अभी प्लेटफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं, एक ग्रोथ में है। तो उस ग्रोथ के अंदर मैं चाह रहा था, और हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इस चीज़ में, कि हम अपनी प्रोडक्शन से कुछ ऐसा कंटेंट निकालें कि यार हम खुद को फीचर भी कर सकें, प्लस जो कि हमारे नए आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, हम वो दुनिया के सामने ला सकें। एक आपने बताया धंधा के नाम से एक शॉर्ट फिल्म जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। नहीं, वो अभी एडिट मेबल का मैं बताता चलूं, मेरी जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है फोरसाइट एंटरटेनमेंट्स। ठीक है। और उसमें मैं बजाते खुद एक फीचर फिल्म को इनिशिएट किया। उसके अलावा हमारी कंबाइन भी है, कुछ धंधा जो है हमारी कंबाइन प्रोडक्शन है, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट्स की और फोरसाइट की, वो भी एडिटिंग फेज में, इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। प्लस जिसका मेरा भी एक सॉन्ग मैंने आपसे शेयर किया है, जी जी, वो हमने किया। उसके अलावा एक सिटकॉम है, वो टोटली ब्लॉकबस्टर साइड से है, तो उनका तो मैं ज़ाहिर शाहरुख से पूछूंगा। तो ये जो धंधा है जो आपने इसका नाम रखा है और ये शॉर्ट फिल्म है, ये बिल्कुल किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बेस करती है या कोई माशरे की बुराइयों को सामने रख के आपने बनाया? बिल्कुल, इसमें कुछ माशरे का भी है और स्पेसिफिक टॉपिक भी है। टॉपिक बेसिकली हमारे अंडरवर्ल्ड को जाहिर करता है। ठीक है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये डार्क साइड हर जगह पे होती है। ठीक है। तो इस डार्क साइड को हमने थोड़ा सा हाईलाइट में लेकर आए कि यार लोग देखें कि किस तरह के काम हो रहे हैं दुनिया में, किस तरह की चीजें चल रही हैं। देखिए, जहाँ पे एंटरटेनमेंट है वहाँ पे एक मैसेज होता है। सारा यंग ब्लड यूज किया है या सब यंग ब्लड है? सारा, और सारे कैरेक्टर्स किए हैं? बिल्कुल, सब यंग ब्लड है। और इवन हमारी जो टीम है, हमने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक पैशनेट लोगों की टीम है और सब यंगस्टर्स हैं इसमें। ठीक है। और अल्लाह पाक का करम है, ऐसी टीम हमसे जुड़ी है जो कि इन्होंने ऐसे ऐसे फेजेस देखे हैं। जैसे हमारे साथ एक हमारे खामोश भाई बैठे हैं, जिसे हमने शुरू में बताया था। जी जी। वो भी एक फिल्म के एसोसिएट हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और खुद उनकी भी एक स्ट्रगल है। इसी तरह के हमारे साथ सारे लोग जुड़े हैं, हम बसाते खुद भी कोशिश करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो एक ऐसी टीम है कि आप जब काम देखेंगे तो मजा आएगा।
डेफिनेटली आएगा, बात करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा शाहरुख, जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो आपके ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट बना रहा है वो है सिटकॉम। जी, तो सिटकॉम जो मेरे सुनने वाले हैं इस वक्त बहुत सारे लोग, जो उनको आसान लफ्जों में बताऊं तो ये कॉमेडी एंटरटेनमेंट और मजे से मिजाज से भरपूर एक ड्रामा होता है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं। तो ये कैसे ख्याल आ गया कि यार मैं सिटकॉम भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल कॉमेडी है। बिल्कुल 100%। असल में जब हम ये शुरू करने जा रहे थे तो हर बंदे ने ये आप वाली ही बात की थी, और इसको हमने रियलाइज किया जब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। असल में जो सिटकॉम है उसमें ये होता है कि आपकी जो लोकेशन होती है उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं होती। आपने एक ही घर में एक ही सराउंडिंग के अंदर आपने शूट करना है। फॉर एग्जांपल बुलबुले, जस्ट एग्जांपल देने के लिए, कि पूरा का पूरा वो एक ही घर में एक ही उनकी लोकेशन है शूट की। तो उसी तरह से सिटकॉम में सबसे बड़ा जो एज आपको मिलता है वो ये होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कट डाउन हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है उसमें वो ये होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि देखें, हंसाने के लिए और 20 मिनट हंसाने के लिए या 20 मिनट लोगों को इंगेज रखने के लिए आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। प्लस अगर आप कोई हल्का काम करते हैं तो आपको, मेरा नहीं ख्याल, 1-2 एपिसोड्स के बाद कोई फॉलो करेगा। ठीक है। तो इसको लॉन्ग रन के लिए रखना और बार बार ऑडियंस को एंगेज रखना और स्क्रिप्ट पे जान लाना डालना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एपिसोड्स के ऊपर है? जी बिल्कुल एपिसोड्स है, सोप सीरियल टाइप। ये हमने असल में टारगेट किया हुआ है चैनल्स के लिए। ठीक है। हम इसको कहीं OTT पे या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे हम इसको नहीं लॉन्च कर रहे। बेसिक जो टारगेट है वो यही है कि इसकी शूट्स चल रहे हैं अभी। शूट्स अभी हमारे कुछ एपिसोड अभी शूट हो चुके हैं। ठीक है। कुछ अभी हमारे डिलेड हैं। वजह उसकी ये है कि बीच में जिस तरह कुछ और प्रोजेक्ट्स आ गए, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे धंधा की, तो वो जिस तरह हमारा एक कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है जो इस वक्त हमें लोग सुन रहे हैं, और खास तौर पर जो यंग ब्लड सुन रहा है और पिंडी इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवा का, तो वो लोग आप दोनों से राब्ता कर सकते हैं अगर उनको भी शौक है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं सिटकॉम का हिस्सा, तो आप लोग चांस देने के लिए उन्हें तैयार हैं, ऑडिशन लेने के लिए तैयार? बिल्कुल 100%। और इसमें देखें, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन बनाने का मकसद था, जिस तरह के नबील ने बताया कि एक जो लॉबी है ऑलरेडी जो पाकिस्तान में बन चुकी है, तो उसको ब्रेक करने का या उसमें एंटर होने का मेन जो जरिया है वो यही है कि आप अपना काम शुरू करें। क्योंकि आप अगर डिपेंडेंट रहेंगे कि आपको कोई चांस दे देगा या कोई बड़ी फीचर फिल्म में आप हीरो आ जाएंगे या मेन लीड आ जाएंगे आप किसी ड्रामा में, तो वो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। या तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अगर रेफरेंस है तब तो नो डाउट ठीक है, आपको मिल जाएगा। सच्ची अगर बात है। आपका नहीं है कोई रेफरेंस तो फिर एक लॉन्ग स्ट्रगल है, और उस लॉन्ग स्ट्रगल को कट करने का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएं, काम ऐसा करें जो लोगों को इन्वॉल्व करे, लोगों को इन्वॉल्व करे, एंगेजिंग हो, अच्छा हो, मतलब लोग जुड़े उससे, कनेक्ट करें। तो लगे हाथ अपना एड्रेस ऑफिशियल बताएं फेसबुक का, ताकि लोग आपको जब भी। अभी हमने जो है, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंटली अभी हमने कंपनी स्टार्ट की है, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट के नाम से है, तो अभी इसका हम सोशल मीडिया पे हमने एक्टिव अभी इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में। थ्रू नबील पहुंच सकते हैं अगर आपकी कोई हमारा बेसिकली हमें एक इनिशिएटिव हमने साथ लिया था, हमने प्रोजेक्ट साथ लू में स्टार्ट कर दिए, लेकिन हम वेट करें कि हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट सामने आए जिसके साथ प्रॉपर्ली इसको भी लॉन्च कर सके, कि ऑडियंस को पता हो कि ये एक एरिया है। और बिल्कुल जैसे आपने बात किया, हमारी जो पर्सनल आईडीज हैं आप वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो बता दीजिए। नबील असगर 5 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और नबील असगर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट स्पेल भी बता दीजिएगा। NABEELASGHAR 5 एंड दैट इज फॉर इंस्टाग्राम। और ये मेरा सबसे एक्टिव अकाउंट है और यहाँ पे कांटेक्ट करें। और हमारा बेसिक जो विजन भी था कि हमने खुद एक फेस देखा है, तो जितना भी नया टैलेंट है, नए लोग आना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करवाएंगे। आप अपनी आईडी बता जी बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पे शाहरुख अहमद के नाम से है, SHAHRUKHAHMED, और शाहरुख का जो स्टार्टिंग है वो डबल S से स्टार्ट होता है, यानी 2 दफा S फिर HAHRUKH और आगे अहमद, और अहमद E से MED, यानी तो वो आपको इनबॉक्स कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और भट्टी भाई, मेन जो हमारा मकसद है वो यही है कि जितनी भी यूथ है, जितना भी यंग ब्लड है, टैलेंट है, उसको कोई ना कोई हम प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि हमने जो स्ट्रगल की है और देखी है, तो हम चाहते हैं कि उतना फेस ना करना पड़े लोगों को।
वो मौका चांस वो उनकी जिंदगी में आता नहीं है, कुछ की आ जाता है लेकिन कुछ की नहीं आता, तो वो मौका जो है वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट नबील भाई, कुछ लोगों के पास इतने वसाइल ही नहीं होते मेरे दोस्त। यानी देखिए ना, आप पिंडी में है, शाहरुख है, वो कह रहे हैं मेरे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट है, बिल्कुल। आपने कहा वालिद साहब असगर साहब मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं। भट्टी साहब हैं इस्लामाबाद में रहे, मेरे वालिद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, रिटायर हो गए, लेकिन मैं था इस्लामाबाद में, तो मेरा चांस लग गया, मैंने रेडियो पावर 99 FM, फिर मुझे K2 TV ने उठा लिया और ये वो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जिनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन स्टार वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूँ वो लोग अगर आपसे मिल लें आगे, यंग लड़के लड़कियां, वो ऐसे ऐसे होते हैं कि आप उनकी शक्ल देख के भी कहीं होगी आपको हंसी आ जाती है कि अच्छा अगर ये मेरे इस कैरेक्टर में हो जाए तो ये बहुत माहौल उठा देगा, और वो रेडी होता है, अपना सारे हथियार साथ लाया, तो सर मुझे लड़ने के लिए जगह बताएं कहाँ है। एग्जैक्टली ऐसी है। इसी एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि कुछ के मतलब वसाइल नहीं होते। बिल्कुल, मैं और किसी की मिसाल नहीं, क्योंकि इंसान खुद से ज्यादा किसी को नहीं जानता। जिस तरह मैं हूँ, अब अल्लाह पाक का करम है हर लिहाज से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी एक खुद की लेगेसी लिखना चाहते हैं, जिसमें वो ना फैमिली सपोर्ट लेते हैं ना कुछ। जैसे मैं अपने फादर की मिसाल देता हूँ, उन्होंने छोटे से एज में सिंस ही वाज 10 उस वक्त से उन्होंने क्या नाम है अपने आप को इस फील्ड में डाला, अपनी फैमिली से हटके। बेसिकली मेरे जो दादा हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे फादर एक ऐसे एलिमेंट थे हमारी फैमिली के जिन्होंने म्यूजिक वाली साइड पे, मीडिया साइड पे आने का इनिशिएटिव लिया। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और ये मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोग सुने और इस चीज़ को थोड़ा अपने अंदर ऑब्जॉर्व करें कि रुकना किसी भी लिहाज से नहीं चाहिए। उन्होंने यकीन करे सर, उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए, उन्होंने बाकी काम भी किए, उन्होंने अपने, लेकिन म्यूजिक को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक स्पेसिफिकली एक बैंड ज्वाइन किया। अच्छा। 90s में आपको पता है बैंड्स का एक पूरा अरूज था। जी जी। उन्होंने एक बैंड ज्वाइन किया, उस बैंड के साथ वो करते 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 अल्लाह पाक का करम हुआ, पूरे पाकिस्तान में उनके बैंड का नाम था। वैसे मैं बता दूं, बालम आर्ट सर्कल, शायद आपने सुना हो कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक। उस दौर में बहुत मशहूर था। ठीक है। तो तब वो रहमत ग्रामफोन की कैसेटें निकल रही होती थी। एग्जैक्टली। तो फुल उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया होता था उस वक्त। तो उसके बाद वो जब सोलो साइड पे आए तो मतलब उन्होंने एक अपनी लेगेसी क्रिएट करना शुरू की। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं और जितना भी उनको पैशन है इस चीज़ का, अपने आप को कंसिस्टेंट रखें। अगर आप कहीं रुक गए, हडल आती है, हडल को क्रॉस करना सीखें, रुकना नहीं चाहिए बस। अब आ जाते हैं एक और तरफ, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शाहरुख भाई से बोला कि सिटकॉम लिखना और इस पे एक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस तरह कंपोजर, ठीक है, क्योंकि हम गाना प्ले करने जा रहे हैं आपका, तो ये कंपोजर जो होता है ये भी मेरे ख्याल में एक अलग, जिसे नहीं कहते मखलूक होती है। इसका कोई चक्कर नहीं होता आम बंदों के साथ। मैं इनसे मिला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी का काम है। यानी आप 2 लाइनें मैं अभी बोल दूं और मैं कहूँ जी नबील साहब ये मैं करना चाहता हूँ, तो जाहिर है आप इसकी कोई कैची ट्यून, फिर मेरी मर्जी भी शामिल हो, सर जी मुझे इसकी ट्यून जरा ना ऐसी ऐसी चाहिए, तो मुझसे आज तक नहीं बनी। ठीक है, लिखा बहुत कुछ नहीं बना, एक भी नहीं बनी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। और वो कहते हैं कि यार ये कोई और लोग होंगे ने, तो तुम वो और लोगों में से हो या असगर साहब की वजह से? वो सर आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अल्लाह माफ करे, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, कि मैंने इस सप्ताह में फादर से सीखा नहीं, मैं भागता था इस चीज, कॉपी पेस्ट देख के, ऑब्जर्वेशन है। मैंने एक बार उनको देखा था, किसी को वो गाना बनाना सिखा रहे थे। अच्छा 1 2 3 4 वो बीट्स ले थे, टक टक, ठीक है। मैं कही इसका क्या एलिमेंट है? तो मैंने थोड़ा सा अपना कथारसिस किया, सेल्फ कथारसिस बताता हूँ। तो मैंने उस चीज को देखा, मैंने कहा यार व्हाई नॉट। जिसने सबसे पहले किया, मेरी एक हमेशा से बात रही है कि यार कोई भी काम है किसी इंसान ने सबसे पहले किया ही होगा, तो उसमें मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो मैंने कुछ ट्यून सुनी, कुछ अपने माइंड में कैच किया और कुछ स्केल तैयार करना शुरू किया। स्केलिंग से फिर सर वो कॉम्पोजिशन का सफर शुरू हो गया। ठीक है। और पहला कोई कंपोज क्या किया था? वही अपना 2014 वाला मैंने कुछ सुनाया था, वो खुद कंपोज किया था। अच्छा, सबसे पहले मैंने किया था सर, मैंने लिखने से शुरुआत की थी, और सबसे पहले मैंने एक कलाम लिखा था मौला अली पाक सरकार की। बल्कि आज वो दिन भी है, मौलूद काबा, और आज तो बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज के दिन वो पैदा हुए, तो तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक भी हो जी। अच्छा, तो ये आपने लिखा कलाम? बिल्कुल। और उसको फिर कंपोज किया? सर उसको मैं अभी कंपोज किया नहीं, उस पर मैं अभी होल्ड किया हुआ है, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान छोटी सी भी चूक बर्दाश्त नहीं, भूल चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर सुनाइए, आज तो बड़ा जरूरी है ये सुनना। बेशक। बिस्मिल्लाह। मुश्किल कुशा शेर खुदा है मुर्तजा वही, आए हैं बन के आज जो अल्लाह के वली,
हक के इमाम हैं वो, हैं धड़कने रसूल, है नूर वो नबी के, है हक की रोशनी, बातिल अंधेरे मिट गए जब ये शमा जली, अली या अली। वाह वाह वाह, क्या आए अली जहां में आई है जुल्फ़िकार, है मुर्शदे जहां वो, है वो हैदर करार। ए बद जरा ठहर जा, बारी है अब खुदा की। वलियों के हैं वली वो, है कल्बे पंजतन। वाह, वलियों के हैं वली वो, है कल्बे पंजतन। ज़हरा के सर के ताज हैं, है वारिसे ज़मन। वाह वाह, खुद रब ने उनको है ये दर्जा अता किया, बनाए बादशाह रसूल तो वजीर या अली। वाह 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 वाह। इसके बाद सर शायर ने छोटा सा अपना भी लिखा। जी 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 जी। थी औकात ना नबील की, लिख पाता ये कलाम, दिया हुक्म ये खुदा ने कि जा मेरे गुलाम, जा तू भी कर बयान अब मेरे अली की शान। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। शाहरुख, ये जो बातें हो रही हैं कंपोजर वाली, ये पल्ले पड़ती हैं तुम्हारे? जी जी बिल्कुल। या तुम बिल्कुल मेरी तरह के हो कि बस ठीक है? नहीं, मैं असल में आपको मजे की बात बताऊं, मैंने 6 गाने खुद लिखे हुए हैं। अच्छा। मैं असल में होता उस पे नबील की नजर नहीं पड़ी अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं पड़ी। मैं बड़ा छुपा के ना रजिस्टर कभी इसको दिखाता भी नहीं हूँ, बल्कि मैंने इसने फौरन बना देने लॉकर में रखे हुए हैं मैंने रजिस्टर। लेकिन ये है कि मेरे ऑब्वियसली उस लेवल के नहीं है, वो तो शौकिया जिस तरह होता है कहीं बैठे हुए कोई टाइम पास के लिए गाने लिख दिए। लेकिन जो नबील के जिस तरह के गाने हैं वो बड़ी डेप्थ है उनके अंदर, बहुत ही जो लफ्जों की शायरी है, जो उनका चुनाव है, उनकी तो जो हमने कलाम मिलाव है, वो बहुत ही कमाल की है। और खास तौर पर बिल्कुल जो आप कलाम की बात कर रहे हैं, अब ये कोई आम बंदा अगर नहीं लिख सकता, ये लगाओ, ये खास अल्लाह की अता होती है। बिल्कुल ऐसी है। अब मुझे कोई दे के कहे कि यार मैं ये कलाम पढ़ दूं, तो वो कि यार तुमने बज़ाहिर देख के लगेगा नहीं कि मैंने लिखा है। लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ यार मैंने लिखा है, या मैं कहूँ सॉरी, तो वो एक बड़ा शॉकिंग होगा कि यार इस बंदे ने इस एज में ये चीज़ लिखी है। तो नबील का उस लिहाज से मैं बड़ी इसकी अक्सर तारीफ करता हूँ कि लिखने के लिहाज से, चाहे वो कंपोजिशन गाने की हो, उसके लिरिक्स हो, या स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट राइटिंग भी, चाहे वो फिल्म की हो, ड्रामा की हो, सिटकॉम की हो, अच्छा ये सारा कुछ लिखता है। तो हर चीज में इसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं और जो ग्रिप है वो बड़ी शानदार है। तो अब आ जाते हैं हम उस बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है ये, लाएगा इसके पैसे अलग से उसके अलग से पैसे होंगे, वो चेक मैं बनवा रहा हूँ। अच्छा, योर कमेंट चाहिए मुझे शाहरुख इस गाने के ऊपर जो दोस्ती तुमसे है, इसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी है। बिल्कुल। तो ये क्या है, थोड़ा सा आप बताएं, फिर हम सुपरस्टार की तरफ तो आ ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल। मेन जो आपको इसके बारे में ऑब्वियसली नबील बताएगा कि इसकी क्या, आपके सिर्फ कमेंट ले रहे हैं, सिर्फ कमेंट। आपने इसको देखा है, आपका क्या फीडबैक था जब आपसे डिस्कस हो रहा था, क्योंकि अब आप साथ हैं जी, तो आपका क्या फीडबैक था? सही वाला जी, बहुत असल में गाने की मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो के लिहाज से अगर इसकी बात की जाए, ऑडियो पे मैं उसके बाद आता हूँ, वीडियो के लिहाज से अगर बात की जाए तो जितने भी आपके पाकिस्तान में गाने बन रहे हैं उससे काफी हट किया। ठीक है, थोड़ी इसको एक मॉडर्नाइज्ड किस्म की इसको फील दी है, टच दिया है। और जो इसकी आप कह लें कि सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही मजे की है, डिफरेंट सी है। मतलब अमूमन जो आप पाकिस्तान में जिस तरह का काम देखेंगे उस तरह का नहीं है। ठीक है। ऊपर से जो ऑडियो है, बॉल है, शायरी है, मजे की है, और आप कह सकते हैं कि कनेक्टिंग है। अच्छा, मतलब बहुत से लोग जो हैं इसके साथ कनेक्ट करेंगे इनका जो गाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं नबील भाई आपकी जानिब, और आपने इसको गाया जी, लिखा, कंपोज किया और वीडियो किया। सर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक छोटी सी लोच और तो ली है, पंजाबी में कहते हैं ना डायरेक्शन। वो मैं आ रहा था उस पे मैंने कहा कि उन्हें डायरेक्टर कौन है, वो कहता मैं ही है। अच्छा, खुद डायरेक्ट भी किया जी सर। और उसमें कास्ट में कौन कौन है? आप तो हैं ही हैं। बिल्कुल सर। एक मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी मॉडल, वो एज मॉडल है उसमें, खंसा जहूर नाम है उनका। ठीक है, वो जरूरी है उनका नाम लेना। बिल्कुल, उनका नाम बहुत जरूरी, वरना मुझे मार पड़ेगी। और म्यूजिक कहाँ से बनवाया? सर म्यूजिक, मेरी जो म्यूजिक प्रोग्रामिंग की है वो की है काशिफ तारी ने। तारी ने? जी, तारी स्टूडियोज, सिविक सेंटर वाला। जी सर, सिविक सेंटर वाला वही बंदा है। तो सीओदे भी टाए छिड़े हुए। हां जी। सुन तो नहीं रहा सर जी, केड़ी गली जिते भागो नहीं खली। बहुत माठा, बहुत अच्छा आदमी। तारी बहुत अच्छा आदमी है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, लेकिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल नाइस मुंडा है, मस्त आदमी है। मिले हुए हो चारों? जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं, कैसी गोलियां कराता है, फिक्स। अच्छा, तो ये वहां से हुआ। बिल्कुल। तो अभी ये कहाँ लॉन्च हो चुका है, ये भी आप हमारे लिसनर्स को बताएं। अभी मैंने इसको अभी 2-3 दिन हुए। ऑडियो तो आज पहली दफा यहाँ ऑन एयर जा रहा है। बिल्कुल। तो मैंने YouTube पे इसको एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था। उसके अलावा एक कंपनी है पटारी के नाम से, ठीक है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पिक कर लिया है। ठीक है। और उसके अलावा मैं 2-3 और जगह पे पिच कर रहा हूँ इसको फॉर प्रमोशंस। वो है जिस तरह हेलो पाकिस्तान हो गया, डिवाइन मैगजीन्स, ठीक है। उसके अलावा एक चैनल है
उसमें भी कुछ रसाई है मेरी, जिससे हम टीवी शो होस्ट बताते खुद भी हैं, तो वहाँ पे भी और ओवरसीज में भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो फिर अभी इसको सुना जाए और हम यहाँ फुल इसको सिस्टम पे सुनते हैं। ख़वातीन हज़रात, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान सुनता है, जेडे मेरे चाहन वाले सुन रहे हैं, आपने इन्हू सपोर्ट करना है। तुसी ये वाला गाना जेड़ा यूट्यूब ते सर्च करना है, दोस्ती तुमसे, इस ना तो ये गाना है, तुसी हुणे सुन भी लोगे, इन्हू तुसी शेयर भी करना है, तुसी लाइक भी करना है, तो तुसी फिर इन्हां दे चैनल नू सब्सक्राइब भी करना है, ताकि तुसी पाकिस्तान दा कंटेंट, पाकिस्तान का जो प्योर पाकिस्तानी कंटेंट है, जिसके सुनो एफएम भी सिर्फ यही चाहता है कि पाकिस्तानी कंटेंट प्ले हो। जी जी, इसमें मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। दोस्ती तुमसे बेसिकली हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत लेजेंडरी सॉन्ग है, ओरिजिनली संग बाय महनाज बेगम जी। ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका नाम आना जरूरी है। ठीक है, मैंने जस्ट उनका एक गाने का नाम लिया दोस्ती तुमसे, बाकी लिरिक्स मैंने थोड़े मोल्ड किए, जैसा मैं तानू दस्या मैं लुचते तलना ही होता बिच। ठीक है तो लेकिन ये नाम उनका है और ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी बात काट दी जाए। तो आप सब लोग इसको सुनने के बाद फिर आपकी राय भी जानेंगे, और मैं भी जरा इसको पहली दफा टू बी वेरी ऑनेस्ट सुनने जा रहा हूँ, तो इसी स्टूडियो में इसको सुनते हैं। तो ये पहला इनका म्यूजिक वीडियो है, ट्रैक है, आइए सुनते हैं। दिल मेरा तुमसे, दिल लगी तुमसे, बेखुदी तुमसे, ये खुदी तुमसे। दोस्ती तुमसे, दुश्मनी तुमसे, दोस्ती तुमसे, दुश्मनी तुमसे, दर्द तुमसे, मिले खुशी तुमसे, दोस्ती तुमसे। बेखुदी तुमसे, ये खुदी तुमसे। दोस्ती तुमसे, दुश्मनी तुमसे, दोस्ती तुमसे, दुश्मनी तुमसे, दर्द तुमसे, मिले खुशी तुमसे, दोस्ती तुमसे। काश लम्हा याद जाए
सो खातिन आज़ाद, दोस्ती तुमसे है, आपने सुना, मैंने इसको 2 दफ़ा एंजॉय किया और इससे आपको अंदाज़ा होगा टू बी कि कौन सही घर से आ रहा है, सीख कर आ रहा है, और कौन जो है वो चीखे मार रहा है। सर बहुत शुक्रिया। ये बड़े पे भी होता है। मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं ये हमेशा मीडिया पे कहता हूँ और जिधर भी हो, चाहे आतिफ भाई आए हुए हों, इब्रार आया हुआ हो, मलकू मेरा यार खास है, जिगरे खास है, क्या बात है, ठीक है, नदीम अब्बास मेरा जिगरे खास है, ये दोनों मेरे बड़े बड़ी हैं, लेकिन मैं इनके सामने बैठ के भी कह देता हूँ कि यार पता चलता कैसे है कि जब आपने बहुत सारे शो होस्ट किए होते हैं ना, बिल्कुल, कंट्री में, कंट्री से बाहर भी, तो आपको सुन सुन के पता चल जाता है कि ये माइक लाइव में क्या करेगा, पीछे सीडी लाएगा, मुंह हिलाएगा, अब एक नवा काम आ गया, लैपटॉप ला के बीटा लगियां ने हैं, और कहानियां सारी हैं। लेकिन जो गाता भी आपने जब अपना पहले वाला गाया ना, 2014 वाला, तो वो समझ आ गई थी कि ये इसको पता है कि कैसे करना है। तो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हमारी तो ढेर सारी दुआएं हैं कि वो लोग जो स्ट्रगल करके आ रहे हों, तो वो एक ऐसे मुकाम पे ज़रूर पहुँचें कि उनको खुद भी लगे कि यार मेरी कौम ने, मेरे लोगों ने मेरे साथ इंसाफ किया, क्योंकि हमेशा यहाँ जो फुकदान रहा है वो इसी चीज़ का रहा है। तो इस वीडियो के बाद कॉन्फिडेंस तो आसमान फाड़ चुका होगा, और जिस तरह माशाल्लाह शाहरुख हमें गाइड कर रहे थे एज ए मास्टर, जो और फिर मुझे गाइड कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस तो फाड़ चुका होगा इस वक्त आसमान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस जैसे मैं तुम दसिया कि जट कॉन्फिडेंस तो होंदा ही है, हां वो तो बाय बर्थ होंदा है, ठीक है। तो बाकी है साडे बड़े मास्टर ने बड़ा कुछ गाइड करते ने मेनू। तो अगला वीडियो इसी तरह का है या बिल्कुल ही जंगलों में निकल रहे हो? नहीं, अगला वीडियो कुछ मैं बल्कि आपको बताना चाहूंगा कि मैं अलग अलग जॉनर्स को हिट करने की कोशिश करता हूँ। जैसा अगला मेरा इंशाल्लाह हो सकता है कुछ सेमी रॉक में हो, ठीक है, रॉक, पॉप, गजल, सेमी क्लासिकल, कोशिश करता हूँ कि मैं हर जगह पे अपना इनपुट कहीं ना कहीं डाल सकूं। अच्छा, एक ये बता दो एज ए सिंगर, ये क्वेश्चन है तुमसे कि भैया ये व्हाट अबाउट ये जो मेडले वाली एक जोर पकड़ गया है कि 10 गानों की अस्ताइयाँ उठाओ, गाओ, चिपका दो, और ये अब एक नहीं, एक तो जो 3-4 तो इस वजह से हिट भी हुए। हाँ। अब मैं जो कॉन्सर्ट्स होस्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें हर सिंगर ने ये चिपकाए हुए हैं। उस दिन नबील शौकत आया हुआ था, अच्छा, बहुत सरीला है, बहुत अच्छा है, मोहसिन का यार खास है, मेरा भाई है, लेकिन उसने भी एक मेडले तैयार किया हुआ था। सही, ठीक है, पाकिस्तानी इंडियन मिक्स के ये क्या बीमारी बात हुई ना, एक सर्टेन ऑडियंस की, एक ऑडियंस है जो इसको बहुत इंटरैक्ट भी करती है, इस पे एंगेज भी करती है, और उनको बहुत पसंद भी होते हैं कि अलग अलग गाने आ रहे हैं, एक अलग, मोस्टली जो ट्रांस होता है, ट्रांस बीट, थोड़ा हाइप के लिए लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जैसा कि एक ऑडियंस को मैं भी जानता हूँ, वो ऑडियंस है एक प्योर कंटेंट सुनने वाली भी है, ठीक है, तो सर्टेन ऑडियंस के ऊपर है, कुछ को वो पसंद है, कुछ को ये पसंद है। करेंगे कभी मेडले? सर ऑडियंस की रिक्वायरमेंट भी तो जरूर करूंगा। शाहरुख, आप गाएंगे? इस पे मैं आपको इनपुट देना चाहूंगा कि जितने भी मेडलिस्ट बन रहे हैं, वो मेन मेरे ख्याल से वजह उसकी जो सबसे बड़ी ये है कि जो लिखाई है, जो शेर व शायरी है, वो बड़ी लैक करती है आजकल की हमारी जो जनरेशन है उनकी। अब आप पुराने जितने भी गाने देखेंगे, शेर व शायरी के बल पे ही वो चढ़ते थे, और बड़ी कमाल की उनकी कॉम्पोजिशन होती थी, लफ्जों का चुनाव होता था, तो वो चीज़ लैक करती है। तो एक तो ये है कि क्योंकि उन गानों की ऑलरेडी एक जो ऑडियंस है वो बन चुकी है, बिल्कुल लोगों ने सराहा है, उनको एंजॉय किया है, और तो उस वजह से मुझे लगता है कि उसी ऑडियंस को प्लस जो नई जनरेशन है उसको, उसके लिए एक ये रीमिक्स वर्जन बना के तो लॉन्च करते हैं कि चलो यार पुराने भी सुने और जो नई ऑडियंस है वो भी सुने, और बहुत से अच्छे रीमिक्स भी बने। लेकिन अमूमन मैं वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ अपने जैसा घर वालों की, तो जितने भी बड़े हैं, चाहे वो मेरे घर वाले हों या और कोई उनकी एज के हों, तो रीमिक्स वर्जन कभी उनको पसंद नहीं आया, ऐसे ही, क्योंकि उसमें अगर तो आप सेम एज इट इज वॉइस पुरानी जो गाने थे उनकी उठा के तो लगा दें अपने जो नई कॉम्पोजिशन है उसके साथ, वो होता नहीं है। जो भी सिंगर आएगा वो अपनी आवाज में गाएगा, ठीक है, और डिट्टो कॉपी हो नहीं सकती उसकी आवाज, ऑडियो कॉपी हो नहीं सकती। तो वो जो उस टाइम की आवाज थी, क्योंकि वो देखें सालों घंटों का उनका रियाज का सेशन होता था, जिसकी वजह से आपको देखा होगा कि लाइव अमूमन जितने भी ये चाहे वो कवाल हैं, पॉप सिंगर्स हैं, जितने भी थे लाइव गाना गाते थे। अभी तो जितने भी सिंगर्स हैं, मैं जितने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं, मोस्टली जो है पीछे टेप कैसेट लगी हुई होती है। तो उस वजह से जो गाने की उनकी आवाज़ है, जो निखार है,
वो उतना नहीं होता जितना ये पुराने हमारे सिंगर कहते हैं खरबूजे ਨੂੰ देख के खरबूजा रंग फड़दा है, नहीं फड़दे, वो सुरीला है, वो गांदा है, तो आप भी गाएंगे, गा रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं मैं बिल्कुल इसका रिस्क नहीं लूंगा। अच्छा बिल्कुल मैं असल में आपको बताता हूँ, मेरी आवाज जो है ना, अमूमन मेरे घर वाले कहते हैं कि यार तुम्हारी आवाज बड़ी भारी है, तो इस भारी आवाज को अगर थोड़ा सा